हम आप लोग सबको बोलते हैं, तुम लोग कभी देखा दुबई में हम लोग हिंदू मुसलमान करते या किसी मुसलमान को गाली देते या मारता है? आप लोग के साथ हम लोग करा भी है। तुम लोग क्या क्या नहीं बनाया आप लोग के लिए इधर, और तुम लोग का दिवाली है, तुम लोग का दिवाली के साथ भी हम लोग करा हो गया। तो सच बता रहा हूं दोस्तों, इस नियम के तहत आपके पास फिर दो ही रास्ता बच जाता है। या तो जल्दी से अपने घर चले जाओ, और नहीं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस न्यूज को, इस खबर को बिल्कुल मजाक में और हल्के में नहीं लेना, क्योंकि जैसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला, जैसी खबर मिला, मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करने चाहिए, ताकि वक्त से पहले आप तक इस तरह का अपडेट, इस तरह का खबर आपको मिल जाए। कामगार होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम इस तरह का वीडियो जरूर शेयर करने चाहिए, क्योंकि 4.3 मिलियन भारतीय, 43 लाख भारतीय जो यूएई के अंदर काम कर रहे हैं, यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर काम कर रहे हैं, उनको भी इस लॉ के बारे में, इस कानून के बारे में, इस खबर के बारे में मालूम चले और पता चले कि एक्चुअली क्या वार्निंग दिया गया है और क्या अपडेट दिया गया है। एक शेयर करने से हमें कुछ पैसे नहीं खर्च होंगे। आप अगर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके पैसे नहीं लगेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड। तो इससे अगर किसी को जानकारी मिल जाती है तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। क्योंकि आपने सुना होगा 2-4 दिन पहले भी भारतीय प्रधानमंत्री वहां पे दौरा किए थे, यूनाइटेड अरब इमारात का दौरा हुआ था, और उन्होंने 2 टूक बोला था कि पहला जो घर है वो हमारा इंडिया है, और सेकंड घर है यूएई है, यूनाइटेड अरब इमारात। कितनी बड़ी बात बोली गई है, तो उस बात पर हमें खरे उतरना है। उस जो उन्होंने जो एक हिदायत दिया है लोगों को, जो यहाँ पे क्यों इस तरह का बात बोला, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तादाद इंडियन की है यहाँ पे, सेकंड सबसे ज़्यादा दुनिया में, सबसे ज़्यादा जो रहते हैं इंडियन यहाँ पे ही रहते हैं। फर्स्ट नंबर पे यूएस के अंदर रहते हैं, और सेकंड नंबर यूएई के अंदर रहते हैं, यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर रहते हैं। इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री का जो है दौरा यहाँ हुआ था। उससे पहले विदेश मंत्रालय, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उनका भी दौरा हुआ था यूएई के अंदर, और अपने नागरिकों के सुरक्षा के लेकर जो सवाल जवाब हुए थे, क्योंकि मालूम है जो सूरत हाल चल रहा है, और कभी कभी 1 दिन 2 दिन पर ड्रोन से अभी भी हमले हो रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले अभी शांत है। तो इस अपडेट में बताया गया, इस खबर में बताया गया है, पहले तो एक वार्निंग जारी किया गया है, वो भी ध्यान से सुनना, कि यहाँ पे अगर आप बेसिकली इंडियन हो तो हम इंडियन को ही सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी कंट्री के लोगों से हमें उतना मतलब नहीं है। लेकिन हम ज़्यादातर इंडियन को इसलिए बता सकते हैं क्योंकि इंडियन के लिए ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है, और हमारे प्रधानमंत्री खुद इस चीज़ को आगे आकर बोला है कि आप इस तरह का चीज़ है, अपने को यूएई अपना घर समझो। लेकिन अगर आप यहाँ पे घर समझ रहे हो तो आप यहाँ के लॉ के बारे में, यहाँ के नियम के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो इस अपडेट में बताया गया है कि अगर आपको कोई भी किसी नेता को टारगेट करना है, कोई पॉलिटिशियन को टारगेट करना है, या कोई धर्म को टारगेट करना है, तो यूएई के अंदर इस तरह का चीज़ बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पे अगर आप आए हो तो आप सिर्फ पैसे कमाने पे फोकस करो। फालतू के चीज़ों पर जो चीज़ करना है आप अपने कंट्री में जाकर करो, आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा, और आपको बहुत मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो कि इसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि भारत सरकार ये खुद चाहती है कि जो भी जिस कंट्री में अगर यहाँ पे काम कर रहा है, उस कंट्री का आपको लॉ को पालन करना पड़ेगा। और यूएई के अंदर पहले से ये कानून है, पहले से ये नियम है कि कोई भी यहाँ का कानून का अगर उल्लंघन करता है तो उसको वहाँ की सरकार है या फिर एम्बेसी भी है, आपको साथ नहीं देगी। अगर आपको गलती की वजह से आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, तब तो एम्बेसी या भी गवर्नमेंट भी साथ देगी। लेकिन आप जानबूझकर अगर किसी कंट्री का आप कानून का उल्लंघन करोगे, कानून का मजाक उड़ाओगे, तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आप लोग भी देखा होगा, बहुत सारे इंडियन को डिपोर्ट किया गया है फिलहाल में, क्योंकि उन लोगों ने वीडियो वगैरह बनाकर, फोटो वोटो खींचकर पोस्ट किया था। जो भी ज़्यादातर जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे थे, 90% लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है, और कारण बस वही है कि आपने उस कंट्री का कानून को पालन नहीं किया, इस वजह से डिपोर्ट किया गया है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट और बड़ी खबर सामने आ रही है, इस खबर में बताया गया है, इस न्यूज़ में बताया गया है कि ऐसे लोग, ठीक है, ऐसे लोग को 25 तारीख तक, यानी 25 मई तक टाइम दिया गया है, या तो इस कंट्री को छोड़कर अपने घर चले जाएं, और नहीं तो वो उनको जेल जाना पड़ सकता है। कारण सुन लेना, इसलिए क्योंकि आपको मालूम है कि 26 तारीख से लगभग 10 दिन की छुट्टी, सरकारी काम कुछ होगा ही नहीं, और आपका विजिट वीज़ा अगर एक्सपायर होने वाला है तो जो पहले ग्रेस पीरियड दिया जाता था, उस ग्रेस पीरियड को ख़त्म कर दिया गया, पहले से ख़त्म कर दिया गया है। तो अगर आपके वीज़ा जो है अभी वैलिड है,
तो 1 2 दिन 4 दिन वैलिड रह रहा है तो वो तो छुट्टी में एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर छुट्टी में आप रिन्यूअल कराने में बहुत मुश्किल आएगा, बहुत सारा प्रोसीजर है, बहुत मुश्किल होता है रिन्यूअल कराने के लिए। इसके लिए या तो आप पहले से रिन्यूअल करा लें, अगर 1 महीना का विज़िट वीज़ा है या 2 महीने का या 3 महीने का, तो जल्दी से जल्दी रिन्यूअल करा लें और नहीं तो वापस घर चले जाएँ। नहीं तो अगर आप ओवर स्टे में पकड़े जाओगे तो यहाँ पे आपको पहले जेल में रखा जाएगा, जुर्माना ठोका जाएगा, उसके बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि वार्निंग दिया गया है इल्लीगल तरीके से कोई भी यहाँ यूएई के अंदर नहीं रह सकता। पहले इतना चेकिंग नहीं होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रहा है और बहुत सारे लोगों को लगातार डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो 26 तारीख से छुट्टी आएगा, गवर्नमेंट सेक्टर वाले को 9 दिन छुट्टी है, प्राइवेट सेक्टर वाले में जो काम करते हैं उनको 5 दिन की छुट्टी है। उससे पहले अपना वीज़ा रिन्यूअल करा लें तो आपके लिए बेहतर होगा, और नहीं तो इस कंट्री को छोड़ दें, क्योंकि सरकार यानी पुलिस अगर पकड़ेगी तो सीधा जेल में डालेगी, और नहीं तो फिर आपको डिपोर्ट उसी टाइम डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।